गुड मॉर्निंग इंडिया। अनुरुद्धाचार्य, अर्नब अरोरा और जया किशोरी क्या धर्म का दुकान चला रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आचार्य अनुरुद्धाचार्य बिग बॉस के शो में जाते हैं, जबकि बिग बॉस वाले को गाली भी देते हैं। पहले किसी ने पूछा था कि फिल्म वाले कैसे होते हैं, तो अनुरुद्धाचार्य क्या बोले थे कि वो दुशासन हमारी बच्ची का कपड़ा छोटा करवाया, फिल्म वालों ने उस हमारी बच्ची को प्रेरित किया छोटा कपड़ा पहनने के लिए, तो दुशासन है फिल्म वाले। और जब समय मिलता है तो बिग बॉस के शो में चले जाते हैं, क्योंकि वहां से मोटा माल की कमाई होती है। और जब पकड़े जाते हैं, जब सवाल पूछा जाता है कि क्यों गए थे गुरुजी, तब बोलते हैं कि सनातन धर्म के प्रचार के लिए गए थे। अरे मूर्ख, सनातन धर्म की प्रचार करने का जरूरत नहीं है। सनातन आज से नहीं है, हजारों सालों से सनातन है। सनातन का आप एक कण भी नहीं है। आपके चलते सनातन बदनाम हो रहा है, ये समझना चाहिए। बोले कि वहां गए, सलमान खान को गीता दिए, सनातन धर्म का प्रचार किए। अब रही बात जया किशोरी की। जया किशोरी की ब्रांडेड उसी तरह से हुआ था जिस तरह से अरोरा का हुआ। बच्चे से माता पिता ने जया किशोरी को भक्त बताया, और इस बार जया किशोरी पकड़ी गई 2 लाख के बैग के साथ। और जो कंपनी बैग बनाती है वो जानवर के चमड़े से बनाती है। इसके जवाब में जया किशोरी ने बोला, मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूं, मैं एक आम लड़की हूं, मैं जिंदगी जीना चाहती हूं। तो जया किशोरी जी कुछ और करती, कथावाचक बन के क्यों पैसा कमा रही है? साधु महात्मा के धंधे में क्यों टांग अड़ा रही है? बहुत धंधा होता है, वही करती। आप सुंदर भी थी, आपके लिए और दरवाजे भी खुल जाते, फिल्म बनाती, कुछ भी कर सकती थी। पर जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि मैं साधु महात्मा नहीं हूं, मैं एक आम लड़की हूं। और लगभग 5 चैनल है जया किशोरी जी का, और एक कथा का 1 लाख से 15 लाख तक लेती है। तो बिजनेस करेंगे धर्म का, और जब पकड़ी जाएंगी तो बोलेंगे मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूं, मैं आम लड़की हूं, मुझे भी पैसा कमाना है। और अर्नब अरोरा का तो बात ही दूसरा है। जितना ही आलोचना किया जो वो कम है। माँ बाप ने ट्रेंड किया कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, उसी तरह से एक्टिंग करता है।
एक भी बोली उसका अपना नहीं है। कहता है भगवान श्री कृष्ण हमारे छोटे भाई हैं। अरे मूर्ख, भगवान को छोटे भाई कहते हो और ये भी भूल जाते हो कि भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण का अर्थ क्या होता है। अब भगवत गीता का 10-20 श्लोक भी सुना दे तो मान जाओ। ना तो तुम्हें भगवत गीता आता है, ना तो रामायण आता है, ना तो महाभारत आता है। अब तू अपने आप को कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ। चाहे मुझे कोई कुछ बोले, मेरा प्रभु मुझे जानता है। जितना उपवास उड़ाना है उड़ा ले। अब तीनों एक ही कैटेगरी का है। सिर्फ वीडियो के थ्रू रील बनाना और लोकप्रियता हासिल करना और बिजनेस करना, धर्म का धंधा ये लोग बना रखे। अगर प्रभु से प्यार होता है, प्रभु की साधना आपके पास होती तो रील बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे आचार्य जी कथावाचक अनुरुद्धाचार्य गौ माता की सेवा कर रहे हैं, गौ माता का पैर दबा रहे हैं, वहां भी रील बना रहे हैं। बंदर को केला खिला रहे हैं, वहां भी रील बना रहे हैं। माँ के बाल गुथ रहे हैं, वहां भी रील बना रहे हैं। रील बनाने की क्या आवश्यकता है। सेवा में कैमरा का यूज तो होना ही नहीं चाहिए। वो तो आपका परम कर्तव्य है और कर्तव्य में कैमरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वो दिखाने के लिए नहीं होता है सेवा। सेवा दिल से होता है। तो आप लोग दिल से कुछ करते नहीं हो। आप लोग कैमरा के लिए सब कुछ करते हो। आप लोग का दुकान चलता है इसलिए करते हो ताकि हमारा व्यू ज्यादा मिलेगा, पैसा ज्यादा आएगा। तो प्लीज धर्म का धंधा बंद कर दीजिए।